तो गेम ऑफ थ्रोन के ह्यूज सक्सेस के बाद एचबीओ ने बहुत सारे सीरीज रिलीज किए, जैसे कि यूफोरिया, बेस्ट वर्ल्ड, हाउस ऑफ ड्रैगन। और इन सब सीरीज का एक ही मकसद था, ग्लोबली पूरे कंटेंट पे राज करना, और राज किए भी है। और एचबीओ के सीरीज पूरी दुनिया में काफी पसंद किए जा रहे हैं। और आज मैं इसी सीरीज में से एक द लास्ट ऑफ अस के फैक्ट एंड बिहाइंड द सीन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस सीरीज के बारे में हम लोग जानते हैं। द लास्ट ऑफ अस सीरीज 2013 में आई द लास्ट ऑफ अस गेम से इंस्पायर है, और इस गेम का वही डेवलपर है जो कि अनचार्टेड जैसे गेम को डेवलप किए हैं। अगर हम इस सीरीज के मेन एक्टर के बारे में बात करें तो इसमें पेड्रो पास्कल एज ए जोएल मिलर के रूप में आपको नजर आएंगे। पेड्रो पास्कल के बारे में बात करें तो स्टार वार्स, द मैंडलोरियन में काम कर चुके हैं, ग्लैडिएटर, गेम ऑफ थ्रोन और मार्वल की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेज में वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं द लास्ट ऑफ सीरीज के बिहाइंड द सीन के बारे में। अगर हम द लास्ट ऑफ सीरीज के बारे में बात करें तो भले ही ये सीरीज एक फिक्शनल स्टोरी पे बेस है, लेकिन इसमें जो लव, इमोशन, खोने का डर और जीने की उम्मीद जो दिखाया है वो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस है। इसका मतलब ये है कि भले ये सीरीज काल्पनिक है, लेकिन इसमें जो भावनाएं हैं वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। अब हम बात करते हैं इस सीरीज के सेट डिजाइन के बारे में। अगर हम सेट डिजाइन के बारे में बात करें तो इस सीरीज को बनाने के लिए रियल लोकेशन को यूज किया गया है, जहां पुराने बिल्डिंग्स हो, सुनसान सड़कें हो, जहां कोई भी इंसान आता जाता नहीं है। इस चीज को यूज करके एक एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड बनाया गया है, और उस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में आप जितना भी स्टफ देखते हो, जैसे कि टूटे फूटे बिल्डिंग, रोड्स, कार और होटल में जितना भी आप छोटे छोटे डिटेल देखते हो, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से बनाया गया था। और इस लोकेशन को ज्यादातर कनाडा में शूट किया गया था, और जरूरत पड़ने पे कहीं कहीं पेड़ भी उगाया गया और छोटे छोटे प्लांट्स के क्लाइमर भी बनाया गया है, ताकि सेट एकदम रियल लगे। और अगर आप द लास्ट ऑफ सीरीज देखे होंगे तो आप बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के पास में जितना भी इन्फेक्टेड फंगस आप देखे होंगे, उस फंगल इन्फेक्शन को बनाने के लिए एक प्रोफेशनल पेंटर को बुलाया गया, ताकि उसी तरह का टेक्सचर वो वहां पे डिजाइन कर पाए। अब बात करते हैं कॉर्डिकैप्स फंगस के बारे में। ये सीरीज में दिखाया जाता है कि अगर किसी इंसान को इन्फेक्ट कर देता है तो जॉम्बिस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल उल्टा है। ये कॉर्डिकैप्स जो फंगस है इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है, और जब ये टोटली ब्रेन को डैमेज करता है तो हाई हिल पे या ट्रीज पे या कहीं माउंटेन पे वो जाके ब्लास्ट हो जाता है, और फिर उसके अंदर जो स्पोर्स निकलते हैं, और उस स्पोर्स से वो साइकिल फिर से रिपीट होते रहता है। अगर हम वही इंसानों के बारे में बात करें तो कॉर्डिकैप्स फंगस इंसानों को हेल्थ बेनिफिट देता है। खासकर चाइनीज कल्चर में इसको बहुत माना जाता है एज ए हेल्थ बेनिफिट के रूप में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो कॉर्डिकैप्स के बारे में, तो इसके बारे में आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप बात करते हैं द लास्ट ऑफ सीरीज के जॉम्बिस के बारे में। आप जितने भी लास्ट ऑफ सीरीज में द जॉम्बिस देखे होंगे, उसमें रियल एक्टर को यूज किया गया था, रियल पर्सन को यूज किया गया था। उस जॉम्बिस को बनाने के लिए हाई लेवल का मेकअप, प्रोस्थेटिक सर्जरी और प्रैक्टिकल इफेक्ट को यूज करके बनाया गया था। ना ही कोई सीजीआई और ना ही कोई वीएफएक्स ऐड किया गया था। तो यही था इस सीरीज का कुछ फैक्ट और बिहाइंड द सीन जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता था। और इस सीरीज को आपको कौन सा फैक्ट और बिहाइंड द सीन आपको अच्छा लगा, ये कमेंट में बताओ। और अगर आपको इसी तरह मूवी से रिलेटेड फैक्ट और बिहाइंड द सीन के बारे में आपको जानना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।